हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ मेटलर्जी। जैसे कि अब तक हमने डिस्कस कर लिया है मेटलर्जी में कुछ कुछ चीज़ें फंडामेंटली कि ओर्स क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स के टाइप्स की भी बात करी है। एंड देन फिर कौन कौन से ओर्स जो हमसे रिलेटेड हैं उनके हमने बारे में सारी बात करी। और फर्स्ट लेक्चर जो हमारा हुआ है उसके डिस्क्रिप्शन में जो सारी ओर्स प्लस एक चीज़ और यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहती है, दैट इज़ एलॉयज़। क्योंकि अक्सर एलॉय के बारे में, एलॉयज़ आई थिंक अगर आपको पता हो, जैसे कि मैं बता दूं कि मेटल के कॉम्बिनेशन से बेसिकली एलॉयज़ बनते हैं। तो किन एलॉय में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, बेसिकली ये भी हमारे लिए कंसर्न होता है। क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट सवाल जो है बेसिकली पूछ लिए जाते हैं। तो वो एक टेबल जो है, एक काइंड ऑफ टेबल फॉर्म में एक पीडीएफ जो है वो वहाँ पर पहले जो लेक्चर है मेटलर्जी का उसके डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जिसमें सारी ओर्स, सारे मेटल्स, ठीक है, मतलब एलॉयज़ सारे बेसिकली सब गिवन है। ऑल्दो कुछ एलॉयज़ आज के लेक्चर में हम यहाँ पर लेंगे, जिसमें कि हम जो काम काम के एलॉयज़ हैं वो अगर हमें पता रहें तो डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं। पूछा यही जाता है कि बेसिकली जर्मन सिल्वर में कौन कौन प्रेजेंट होता है। ऑल्दो जर्मन सिल्वर में सिल्वर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो अक्सर ये सवाल जो है वो थोड़ा ट्रिकी बन जाता है, ठीक है, कि लोग सिल्वर को टिक नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो बोलते हैं कि जर्मन सिल्वर सिल्वर तो हो गई, बट वो बेसिकली सिल्वर लाइक होता है, मतलब अपीरियंस में जो एलॉय होता है वो सिल्वर लाइक होता है, इसलिए उसको जर्मन सिल्वर बोलते हैं। तो ऐसे ही कुछ एलॉयज़ के बेसिकली क्या कंपोजिशन होते हैं उसके बारे में हम आज के लेक्चर में ही बेसिकली डिस्कस करेंगे। ओके, सो लास्ट लेक्चर में ओर्स के बारे में हम लोगों ने जैसे जैसे देखा उसके बेस्ड पर हमने कुछ सवाल यहाँ पर लिए हैं, सो दैट कि वो चीज़ हमारी रिवाइज हो पाए, ठीक है। एक चीज़ मैंने बोली थी कि लास्ट टाइम कि ओर्स हमें याद करके ही सेकंड लेक्चर में आना है, ठीक है। क्योंकि अगर और याद नहीं करोगे बेटा तो फिर अगले लेक्चर में मुश्किलें बढ़ेंगी, ठीक है। तो हम नहीं चाहते हैं कि वो मुश्किलें बढ़ें। तो सेकंड लेक्चर से पहले हम फर्स्ट लेक्चर के जो और की टेबल है जो हमने बनाई थी उसको हम लोग ढंग से याद कर लें तो काफ़ी अच्छा से स्मूथ से बेसिकली चैप्टर जाएगा, वरना कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खटकती रहेगी। नाउ बात करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो क्वेश्चंस जो हैं 1 2 3 एक बार आप लोग देख लीजिए, ठीक है। एंड देन फिर वीडियो को पॉज करके, ठीक है, आंसर करिए एंड देन फिर हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन मैग्नीशियम, ठीक है। तो मैग्नीशियम कौन कंटेन नहीं करता है, बेसिकली इसकी बात करें तो हमें पता है कि मैग्नेटाइट जो होता है दैट इज़ Fe3O4, जो कि एक आयरन का ओर है, यही है जो मैग्नीशियम कंटेन नहीं करता है। बाकी मैग्नीसाइट जो है वो MgCO3 ही बेसिकली होता है, ठीक है। कार्नलाइट में पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों होता है। एस्बेस्टस जो थोड़ा है कंफ्यूजन दे सकता है, बेसिकली ये कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट होता है, CaMg3SiO3 तो बेसिकली कहीं सिलिकेट की कैटेगरी का ये बेसिकली एस्बेस्टस है, जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट मतलब मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। तो मैग्नीशियम सिर्फ जो प्रेजेंट नहीं होगा दैट इज इन द मैग्नेटाइट। और नहीं पता होगी कि और का कंपोजिशन क्या नाम के साथ, तो इस तरह के सवाल हम लोग नहीं कर पाएंगे फिर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर। हमारी टेबल में मेलाकाइट हमें पता है और है, कैलामाइन हमें पता है और है, सेरोसाइट हमें पता है कि और है, ठीक है। हमें ऐसी कोई नाम की और जो है बेसिकली नहीं हमने पढ़ी है, दैट इज स्टेलाइट के नाम की और हमने नहीं डील किया है। तो कभी इस तरह के सवाल आते हैं जिसमें जो फोर्थ नेम होता है वो हमारे लिए अननोन होता है, क्योंकि पहले 3 नेम जो है वो नोन है, हमें कंफर्म पता है कि A B और D जो है वो तो पक्के से और है, तो दैट मीन्स C जो है वो और नहीं है। और दो तुम लोग ढूंढोगे इस चीज़ को कि ये और नहीं है तो इसका कंपोजिशन बेसिकली क्या है, स्टेलाइट बेसिकली क्या होता है, ये अपने लिए एक टास्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें हम लोग, कार्नलाइट डज नॉट कंटेन, ठीक है। कार्नलाइट डज नॉट कंटेन के लिए पहले कार्नलाइट पता होना चाहिए, KCl.MgCl2.6H2 ये चीज़ होती है हमारी कार्नलाइट, जो कि बेसिकली एक हलाइड और है,
ठीक है, जिसमें क्या क्या मौजूद नहीं होता। क्लोरीन प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, पोटेशियम प्रेजेंट होता है, क्या नहीं प्रेजेंट होता, दैट इज कैल्शियम। तो ऑप्शन बी इज दी आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार रीड करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द इनकरेक्ट वन इज, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन इज कैलामाइन एंड सिडराइट आर कार्बोनेट्स, और जैसे कि अगर हम कार्बोनेट और अगर आपने याद कर ली हैं तो आपको पता होगा कि कैलामाइन और सिडराइट दोनों ही कार्बोनेट और हैं। आर्गेंटाइट एंड कुप्राइट, कुप्राइट बेसिकली ऑक्साइड और है, आर्गेंटाइट तो हमारी सल्फाइड और है। सिल्वर की जो सल्फाइड और है वो आर्गेंटाइट है। तो बेसिकली ये जो है ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सही था। जिंक ब्लेंड एंड पायराइट सल्फाइड और हैं दोनों ही। मेलाकाइट और एजुराइट एक जैसी ही दिखती हैं, ठीक है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, दोनों ही क्या हैं, ओर्स ऑफ कॉपर हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा यहाँ पर वो होगा हमारा दैट इज इनकरेक्ट वन। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस आगे लेक्चर्स में भी एज ए डीपीपी के तौर पर अपलोड कर दिए जाएंगे। लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उसका ड्राइव लिंक हमको मिल जाएगा। नाउ बात करते हैं आगे। पहले कुछ एलॉयज जो हैं वो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, सो दैट के थोड़ा धीरे धीरे करके हम लोग रूबरू होते रहें चीज़ों से, ताकि हमें पता भी ना चले और ये चीज़ें हम हमारी याद हो जाएं और आंखों के सामने से निकल जाएं। नाउ सम इम्पोर्टेंट अलॉयज, इम्पोर्टेंट अलॉयज, और हम यहाँ जो बात करेंगे क्या क्या कंपोजिशन होता है उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो मैं कुछ अलॉयज लिख रहा हूँ, ऑल्दो ये सारे अलॉयज नहीं है, ठीक है, कुछ अलॉयज मैंने पिक किए हैं, ठीक है। और जो पूरा अलॉय की टेबल है वो फर्स्ट लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर लिंक गिवन है, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। नाउ फर्स्ट वन इज निकलॉय। निकलॉय बेसिकली अलॉय होता है एल्युमिनियम, कॉपर और निकल। देखो इसमें निकल होता है, निकलॉय में निकल बेसिकली हमारा प्रेजेंट होता है विद एल्युमिनियम एंड कॉपर। सेकेंड आई थिंक ब्रास हमको पता होगा, ठीक है। ब्रास, अगर ब्रास और ब्रॉन्ज ये दो बेसिकली अलॉय हमारी लाइफ में पहले भी डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है। हमें ये पता है कि कॉपर दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है, कॉपर तो दोनों में प्रेजेंट होता है। अब जिसमें एस है उसमें एस एन नहीं होगा, और जिसमें जेड है उसमें जिंक नहीं होगा, दैट मीन्स जिंक होगा ऊपर वाले में और एस एन होगा नीचे वाले में। ब्रोंज में ऐसा लगता है कि जिंक होता है, बट ब्रोंज में जिंक नहीं होता, ब्रास में जिंक होता है, और ब्रास में ऐसा लगता है कि टिन होगा, बट टिन एक्चुअली ब्रोंज में होता है, ठीक है। ये ध्यान रहेगा, अब ये बता ही दिया है तो अब शायद ही कभी बोलो इस चीज़ को ना। एक चीज़ होती है दैट इज़ सोल्जर अलॉय। तो सोल्जर अलॉय जो होता है बेसिकली लेड प्लस टिन से बना हुआ अलॉय होता है। देन फिर अभी हम बात कर रहे थे दैट इज़ जर्मन सिल्वर के बारे में। तो जर्मन सिल्वर का जो कंपोजिशन होता है दैट इज़ कॉपर, जिंक एंड निकल। बेसिकली ये होता है नॉट कंटेनिंग सिल्वर। सिल्वर कंटेन नहीं करता है जर्मन सिल्वर, ये थोड़ा ध्यान रहे अपन को। सिक्स्थ की अगर हम बात करें दैट इज डच मेटल। डच मेटल का कंपोजिशन बेसिकली क्या होता है, कॉपर प्लस जिंक ही होता है, बट ब्रास के कंपोजिशन अलग होता है। दैट मीन्स जो परसेंटेज है कॉपर एंड जिंक का वो अलग होता है डच मेटल में। ऑल दो परसेंटेज हम लोग याद कर नहीं पाएंगे, इसलिए परसेंटेज हमें गिवन नहीं दिए हैं, ठीक है। हम अगर यही जान लें कि कौन कौन प्रेजेंट होता है वो बड़ी बात होगी अपने लिए, ठीक है। नाउ सेवंथ वन इज निक्रोम। निक्रोम इज बेसिकली निकल क्रोमियम। देखो निक्रोम में निकल क्रोमियम तो वैसे ही आ गया था, ठीक है। और लास्ट में दैट इज आयरन, क्योंकि आयरन तो बेसिक है ना, आयरन तो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। नाउ एट्थ अगर बात करें हम लोग, ठीक है, दैट इज गन मेटल। गन मेटल इज Cu प्लस जिंक प्लस टिन, ठीक है। तो कॉपर काफ़ी सारी चीज़ों में बेसिकली रहता है, कॉपर जिंक एंड टिन जो बेसिकली यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अच्छा एक चीज़ हम ध्यान रखें,
ठीक है, कि अबंडेंस जो है अर्थ क्रस्ट में वो कुछ इस तरह से होती है, ओसाइल करके, OSIAL। दैट मीन्स ये 3 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट हैं, जिसमें ऑक्सीजन मोस्ट अबंडेंट है, ठीक है, एलिमेंट के तौर पर। बट मेटल में अगर हम बात करें तो एल्युमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल, ठीक है, सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला मेटल जो है बेसिकली वो है हमारा एल्युमिनियम। ओके, नाउ ये बात हो गई कुछ हमारे एलॉयज़ की। कुछ और चीज़ भी थोड़ी सी पता होनी चाहिए हमें कि कौन सा मेटल किन चीज़ों में पाया जाता है। और तो कुछ चीज़ें हमें पता है, तो सम बेसिक इन्फो, ठीक है, वो क्या क्या है। जैसे मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑल्दो आप बोलोगे सर ये क्या छोटी छोटी बातें, बट कहीं ना कहीं छेड़ दी जाती हैं, तो हमारे पास पता होनी चाहिए, अपने नोट्स में होनी चाहिए ये चीज़। पोटेशियम प्लांट रूट्स में पाया जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर कंबाइनली क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ठीक है। एंड जिंक जो है दैट इज़ इन द आइज, आँखों में, किनके, कैट्स एंड काउस। आपने देखा होगा कैट्स एंड काउस की आँखों की अपीयरेंस भी थोड़ी सी जो होती है वो अलग होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपोजिशन थोड़ा सा अलग होता है। नाउ आयरन तुम्हें पता है कि खून में आयरन होता ही है, दैट इज़ हीमोग्लोबिन में हमारा आयरन होता है। कैल्शियम, हमें पता है कि कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, दैट इज़ मेजर पार्ट ऑफ बोन्स, ठीक है। एंड कोबाल्ट इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ विटामिन बी, से लिख रहा था मैं, विटामिन्स, इसको वैसे बेसिकली स्टाइलिश में थोड़ा सा बोलते हैं वाइटामिन्स, वाइटामिन्स B12। तो विटामिन B12 में बेसिकली कोबाल्ट पाया जाता है। ये मैंने बता दिया है, ठीक है, याद रह जाएगा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ऑल्दो कहीं ना कहीं ये जब आपसे भिड़ेगा तब आपको इसकी इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं रियलाइज़ होगी, ठीक है। अभी के लिए ज़रूरी था कि हम इसको नोट्स में ऐड करें। ओके, नाउ चलते हैं अपने लेक्चर की थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। थ्योरी तो ऑल्दो स्टार्ट हो गई है, बट जो डिपार्टमेंट ए है उसकी बात करते हैं, ठीक है। दैट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ ओर, डिपार्टमेंट ए दैट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ ओर। एंड कंसंट्रेशन ऑफ ओर में सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट लेविगेशन। अच्छा, कंसंट्रेट करने से पहले हम क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ये सब वाला काम कर लेते हैं, ठीक है, तोड़ फोड़ के थोड़ा सा प्रॉपर साइज में ये सब चीज़ ले आते हैं, देन फिर हम लेविगेशन की बात करते हैं। अब लेविगेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ यहाँ, तो थोड़ा सा एक डायग्राम बेसिकली यहाँ पर बनाते हैं। तो डायग्राम है कुछ इस तरह से, ये है हमारा ओर वाला पार्ट, इस तरह से। एंड देन फिर यहाँ से हम लोग वाटर पास करेंगे, ठीक है, यहाँ से वाटर का बेसिकली फ्लो होगा, ठीक है। और पार्टिकल्स हम लोग यहाँ से डाल रहे हैं, दैट इज़ हेयर आर दी और मतलब इस फॉर्म में और हम बेसिकली यहाँ पर डाल रहे हैं कि इसमें मिट्टी विट्टी भी मिली हुई है, दैट मीन्स ये प्योर और नहीं है, ठीक है। ये इसमें मिट्टी मेनली जो मेजर कंपोनेंट है वो हमारा मिट्टी का है। तो बेसिकली क्या होता है कि हम इसमें यहाँ से वाटर पास करते हैं, और वाटर पास करने पर बेसिकली यहाँ पर पूरा क्या रहेगा, हमारा वाटर के यहाँ पर प्रेजेंट होगा वाटर, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ओर गिरेगी इसमें, तो ओर में जो मिट्टी होगी बेसिकली मिट्टी पानी के साथ बह जाएगी, एंड जो हैवी ओर होगी वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। दैट मीन्स जो और हैवी ओर पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ पर जैसे यहाँ से नीचे आएंगे, तो जो मिट्टी वाला पार्ट है, मिट्टी जो है वो पानी के साथ जो है इधर से निकल जाएगी, मतलब वाटर, ठीक है।
और वाटर के साथ दैट इज़ लाइटर सिलीसियस इम्प्योरिटी, ठीक है, लाइटर सिलीसियस इम्प्योरिटी जो है वो साथ में निकल जाएगी, एंड नीचे की तरफ जो सेटल डाउन हो जाएगा दैट इज़ हैवी ओर पार्टिकल्स। तो इस तरह से हम लोग मिट्टी को अलग कर देते हैं हमारे ओर वाले कंपोनेंट से। तो इस ये बेसिकली हम इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग, मतलब बेसिकली पानी पास कर दिया उसके थ्रू, मिट्टी बह गई साथ में, एंड ग्रेविटी की वजह से जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन रहे, ठीक है। तो यहाँ अगर पॉइंट लिखें इसके बारे में, दैट इज़ लेविगेशन इज जस्ट hydraulic washing in which heavy or particle is separated from lighter siliceous impurities। एंड जो बेसिकली इसका बैक एंड है, मतलब जो फंडा है इस मेथड का, वो है ग्रेविटी सेपरेशन, ठीक है। ग्रेविटी के बेस पर ही बेसिकली लाइटर वाली चीज़ चली गई एंड हैवी वाली रुक गई। तो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन ग्रेविटी सेपरेशन। तो ये बात हुई हमारी दैट इज़ अबाउट लेविगेशन, ठीक है, जिसमें हम लोग मिट्टी को या लाइटर इम्प्योरिटीज़ को अलग कर देते हैं फ्रॉम दी ओर, ठीक है। दैट इज़ द फर्स्ट मेथड ऑफ कंसंट्रेशन, दैट इज़ डिपार्टमेंट ए। एंड नाउ बात करते हैं दैट इज़ सेकंड मेथड ऑफ डिपार्टमेंट ए, वो होता है मैग्नेटिक सेपरेशन। अब देखो मैग्नेटिक सेपरेशन में बेसिकली क्या होता है कि ओर में प्रेजेंट इम्प्योरिटी और एक ओर, दोनों का नेचर अलग अलग होना चाहिए, मतलब एक मैग्नेटिक होना चाहिए और एक नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए। तो हम लोग बेसिकली एक रोलर से पास करेंगे, मैग्नेट वाली चीज़ उससे चिपक जाएगी, मैग्नेटिक वाली चीज़, एंड जो नॉन मैग्नेटिक होगी वो उससे नहीं चिपकेगी, वो आगे चली जाएगी। तो दैट मीन्स हम यहाँ पर एक डायग्राम से समझते हैं, ये हमारा मैग्नेटिक रोलर, ठीक है। एंड इस मैग्नेटिक रोलर पर हम लोग बेसिकली और पार्टिकल्स को स्प्रेड करेंगे। यहाँ से ऊपर से हम डाल रहे हैं और पार्टिकल, यहाँ से और पार्टिकल जब हमारे सरफेस पर आएंगे, ठीक है, तो सरफेस पर जब आएंगे यहाँ से पार्टिकल दोनों हैं इसमें, मतलब और भी है प्लस इम्प्योरिटी। अब हम यहाँ पर कौन सी और ले रहे हैं वो थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं। यहाँ पर जो और है दैट इज़ कैसेट्राइट और जो होती है वो होती है हमारी दैट इज़ SnO2। SnO2 जो है वो हमारी और है जो कि नॉन मैग्नेटिक है, बट इसमें जो इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी हमारी मैग्नेटिक होती है, एंड वो होती है FeWO4 एंड MnWO4। ये जो पार्ट है दैट इज़, इसे बोलते हैं हम वुल्फ्रामाइट, ठीक है। वुल्फ्रामाइट जो होते हैं दैट इज़ वुल्फ्रामाइट मैग्नेटिक होता है, ये वाला पार्ट मैग्नेटिक होता है, ये वाला पार्ट नॉन मैग्नेटिक होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें हम लोग, दिस इज़ मैग्नेटिक रोलर, ये जो है हमारा पार्ट ये होता है दैट इज़ मैग्नेटिक रोलर। हियर देयर इज़ वन, ये करेक्शन है यहाँ पर, दैट इज़ ये होता है वुल्फ्रामाइट, थोड़ी सी स्पेलिंग वाला चीज़, ठीक है, और ध्यान दे दिया, नहीं भी जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, बोला इसी तरह से जाता है इसको। अब यहाँ पर बेसिकली दो सेपरेशन होंगे, अगर यहाँ पर बात करें
तो जो मैग्नेटिक वाला पार्ट होगा वो रोलर के साथ आगे तक अटैच रहेगा, ठीक है, और आगे जाकर हम लोग इसको क्या कर देंगे, इससे हटा देंगे। तो बेसिकली यहाँ पर जो कलेक्ट होगा वो एक पार्ट होगा, और एक जो नॉन मैग्नेटिक पार्ट होगा वो डायरेक्टली यहाँ से गिरकर बेसिकली यहाँ कलेक्ट होगा, दैट इज़ बी में। यहाँ ये है ए और ये है बी, और जैसे कि हमें पता है कि ए में कौन सा आना चाहिए, ए में वो पार्ट आना चाहिए जो क्या है, दैट इज़ मैग्नेटिक है। तो मैग्नेटिक कौन सी थी हमारी, दैट इज़ इम्प्योरिटी, एंड बी पार्ट जो है दैट इज़ हमारी ओर, और वो है दैट इज़ कैसेट्राइट ओर। तो ये जो कैसेट्राइट वाला एग्जांपल है, इसमें मैग्नेटिक सेपरेशन बेसिकली हम लोग एक्चुअल सेंस में भी करते हैं, और चीज़ों में भी हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कुछ अदर एग्जांपल की, जैसे अगर मेरी ओर है Fe3O4, Fe3O4 ये मैग्नेटिक ओर है, इसमें जो इम्प्योरिटी होती है वो नॉन मैग्नेटिक होती है। ऐसे ही सिमिलर MnO2 की जो इम्प्योरिटी होती है, अच्छा ये इम्प्योरिटी है, इम्पोर्टेंट मत समझ लेना इसको, मैं लिख देता हूँ वरना फिर तुम नालायक वाले, ठीक है। नाउ थर्ड इज़ TiO2 में बेसिकली इम्प्योरिटी का नाम ही लिख देता हूँ, दैट इज़ क्लोरोएपेटाइट। और क्लोरोएपेटाइट जो होता है बेसिकली वो होता है हमारा 3Ca3PO4 होल ट्वाइस डॉट CaCl2, ये होता है नॉन मैग्नेटिक। तो दैट मीन्स यहाँ पर ये वाला पार्ट दैट इज़ ओर वाला पार्ट होता है मैग्नेटिक, एंड जो इम्प्योरिटी वाला पार्ट होता है दैट इज़ ये होता है नॉन मैग्नेटिक। तो हम लोग इन केसेस में भी हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन को यूज़ कर सकते हैं फॉर दी सेपरेशन। ओके, सो ये बात हुई हमारी अबाउट सेकंड मेथड जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में बेसिकली आता है। नाउ थर्ड, और जिसके ऊपर ज़्यादा चर्चा होगी, एंड दैट इज़ फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड क्या है वो हम नेक्स्ट बात करेंगे, बट सबसे पहली चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए कि फ्रोथ फ्लोटेशन मेनली हम लोग सल्फाइड ओर के लिए करते हैं, ठीक है। ये चीज़ के ऊपर सवाल बहुत आते हैं। तो इट इज़ यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर। तो कभी फ्रोथ फ्लोटेशन की बात होगी तो हम लोग दिमाग में सल्फाइड ओर को ध्यान रखें। अब यहाँ पर एक सेटअप बनाते हैं जिसमें बेसिकली हम बात करेंगे फ्रोथ फ्लोटेशन जिसमें होता है। तो एक डायग्राम थोड़ा सा पिक्टोरियल समझने के लिए, यहाँ पर इतना सुंदर तो नहीं बनेगा बट जैसा भी कोशिश कर लेते हैं एक। तो ये है हमारा कंटेनर सेटअप, यहाँ से हम डालेंगे और जो है बेसिकली हम लोग पाउडर्ड फॉर्म में डालेंगे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली पाउडर्ड और जो कि बेसिकली क्या होगी, मेटल सल्फाइड, प्लस उसमें मिट्टी प्रेजेंट रहेगी। ऑल्दो हमने डाली नहीं जानकर मिट्टी, बट एक्चुअली सल्फाइड और के साथ मिट्टी प्रेजेंट थी, उसी को बेसिकली हटाने के लिए हम लोग ये प्रोसेस कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हम जानबूझकर इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक हम लोग वो मोटर लगी हुई होती है, मोटर काइंड ऑफ, ठीक है, जिससे अटैच्ड होता है, और जिसमें ये पंखा लगा होता है नीचे जो है ना, पंखा है, पंखा बना दूँ मैं, ये रहा, ये ऐसा पंखा है। पंखे में क्या है, पंखे के अंदर बेसिकली छोटे छोटे होल्स हैं, ठीक है, और उन होल से बेसिकली बाद में ये एयर पास की जाएगी, ठीक है। मतलब इनसे नहीं कहते बुलबुले, हम लोग स्ट्रॉ से बनाते हैं, उस तरह का बेसिकली है, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने डाल रखा है पहले से, इसे थोड़ा सा ब्लू से बनाते हैं, पहले से इसके अंदर प्रेजेंट है दैट इज़ ऑयल प्लस वाटर, और बाद में हम डालेंगे यहाँ से और। तो इसमें तीन चीज़ें हो जाएंगी, ऑयल प्लस वाटर प्लस और। तो यहाँ पर प्रेजेंट है ऑयल प्लस वाटर और प्लस यहाँ पर आ जाएगी और। तो बेसिकली होगा क्या
कि दो चीज़ें आ रही हैं पानी में, दैट इज एक तो मेटल सल्फाइड जो कि ओर है हमारी, दूसरा मिट्टी। और दो चीज़ें पहले से भी प्रेजेंट है पानी के अंदर, एक है ओर और एक खुद पानी, ठीक है। तो दो चीज़ों के लिए, दो लोगों के लिए दो लोग वहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब होता क्या है बेसिकली कि जो हमारी मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी का एसोसिएशन, मिट्टी के पुराने रिश्ते जो हैं वो निकल आते हैं पानी के साथ, ठीक है। मिट्टी के, दैट इज़ यहाँ अगर मैं बात करूँ मिट्टी क्या होता है, SiO2 और SiO2 अगर ध्यान हो, सॉलिड स्ट्रक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, सॉलिड स्टेट में, कि इस तरह से कुछ SiO2 का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पर, इस तरह से हमने कुछ पार्ट लिया है। अब ये ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है इसमें, ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। अब जब पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो दैट मीन्स जो मिट्टी है वो किसके साथ मिल जाएगी, मिट्टी पानी के साथ घुल जाएगी। अब पानी के साथ घुलकर बेसिकली पानी के साथ डिज़ोल्व होकर मिट्टी जो है वो अलग हट जाएगी ओर से। एंड जो ओर वाला पार्ट है, और दैट मीन्स हमारा मेटल सल्फाइड जो है यहाँ पर, ये है मेटल सल्फाइड का पार्टिकल। और मेटल सल्फाइड का पार्टिकल जो है वो कहीं ना कहीं नॉन पोलर नेचर का है, दैट मीन्स न्यूट्रल है, ठीक है। और हमने डाला है ऑयल। अब नॉन पोलर वाला चीज़ जो है बेसिकली रहता है, ठीक है। तो अगर ध्यान हो हमें, ऑयल के अंदर बेसिकली लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड होते हैं। तो लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड तुमने अगर पता हो तो ऐसे लॉन्ग चेन ऑफ फैटी इस तरह से होते हैं। तो ऑयल वाले पार्ट से बेसिकली जो लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड हैं वो किससे आके जुड़ जाते हैं हमारे, ठीक है, इस मेटल सल्फाइड के साथ आके जुड़ जाते हैं। तो मेटल सल्फाइड को अगर घेर लेंगे, और हमें पता है कि लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड जो होते हैं, दैट इज़ ऑयल वाला जो पार्ट होता है। अच्छा, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड में इस डिटर्जेंट से थोड़ा सा वो कर दिया हूँ इसको मर्ज। जो ऑयल होता है बेसिकली वो हाइड्रोकार्बन होता है, और हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो हमारी कार्बन की चेन होती है, और कार्बन की चेन की पानी के साथ नहीं बनती है, पोलर पोलर के साथ बनता है, नॉन पोलर के साथ बनता है। तो यहाँ पर मेटल सल्फाइड जो है वो कहीं ना कहीं ऑयल के साथ जो है वो एसोसिएट हो जाएगा, दैट मीन्स सल्फाइड और जो है वो ऑयल के साथ यहाँ पर जुड़ जाएगी। अब देखो, सल्फाइड और को घेर लिया है ऑयल ने, ऑयल पानी का कांटेक्ट नहीं होने देगा, मतलब पानी से भीगने नहीं देगा मेटल सल्फाइड को। इसे बोलते हैं नॉन वेटेबिलिटी, मतलब वेट नहीं होने दे रहा है सल्फाइड और को ऑयल, क्योंकि ऑयल हाइड्रोफोबिक नेचर का, हाइड्रोफोबिक मतलब कार्बन चेन हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। तो वो पानी उससे दूर रहेगा तो मेटल सल्फाइड भी दूर रहेगा, तो ये पानी के कांटेक्ट में नहीं आएगा, क्योंकि ऑयल उसको क्या कर देगी, सराउंड कर लेगी। अब हम लोगों ने यहाँ पर बुलबुले बेसिकली छोड़े हैं, तो बुलबुले जैसे ही एक बबल आएगा, मान लो देखो बबल आ रहा है, एयर बबल जो है बेसिकली वो आएगा सॉल्यूशन के अंदर, और एयर बबल यहाँ पर ड्राइवर का काम करेगा, ड्राइवर मतलब ड्रॉप करने का काम करेगा। एयर बबल पर ये सारी मेटल सल्फाइड जो हैं वो आकर बैठ जाएंगी, ठीक है। मेटल सल्फाइड ज़्यादा ही छोटी हो गई है, ये इतना बड़ा बबल बनाया ना हमने, ठीक है। ये जो है बेसिकली सब के सब किस पर, यहाँ से एयर बबल से लिफ्ट लेकर, ठीक है, इसके ऊपर बैठकर यहाँ पर बना दिया हमने। ये है मेटल सल्फाइड, ठीक है। और मेटल सल्फाइड यहाँ पर बेसिकली यहाँ इस तरह से MS लिख देता हूँ मैं यहाँ, ठीक है, अच्छा लगेगा सुंदर सा, MS इतना माइक्रो उस पर लिखा जा रहा है, ठीक है। ये जो मेटल सल्फाइड हैं सब की सब ऑयल से एसोसिएटेड हैं, ठीक है। और ये अब तुम्हें पता है कि बबल की टेंडेंसी क्या होती है, बबल अगर पानी में बना तो वो कहाँ जाएगा, वो ऊपर जाएगा। और बबल हम लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, वाटर के अंदर एयर को एजिटेट कर रहे हैं। तो जब एजिटेट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो फ्रोथ बनता है, झाग जैसे बन जाते हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये जो एयर बबल है वो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और ऊपर की तरफ जाकर जो है बेसिकली हमारे यहाँ फ्रोथ बन जाएंगे। फ्रोथ मतलब बेसिकली यहाँ पर ऐसे झाग बन जाएंगे, और इन झाग में बेसिकली कौन प्रेजेंट होगा, नीचे से एयर में कौन उठकर आया, मेटल सल्फाइड। तो बेसिकली यहाँ पर बेसिकली बहुत ज़्यादा बोल दिया है, ठीक है, झाग बन जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये है हमारे दैट इज़ फ्रोथ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, साइड में एक कंटेनर लगाएंगे,
और इन फ्रोथ को बेसिकली यहाँ से निकाल देंगे। इन फ्रोथ में क्या प्रेजेंट है, मेटल सल्फाइड जो एयर बबल से लिफ्ट लेकर आया था, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगा हमारा, ये फ्रोथ जब हम निकाल लेंगे तो फ्रोथ जब नॉर्मलाइज होगी, ठीक है, तो नीचे की तरफ हमें जो मिलेगा वो मिलेगा कंसनट्रेटेड और, मतलब जो मेटल सल्फाइड है हमें वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में मिलेगा। मिट्टी जो है वो तो पानी के साथ घुल गई है, वो पानी में रह गई है। फ्रोथ के अंदर, झाग के अंदर मिट्टी नहीं आएगी, मिट्टी पानी के अंदर घुली हुई है। जो चीज़ नहीं घुली थी वही फ्रोथ में उठकर आएगी एंड वही बेसिकली हम उसको सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग सल्फाइड और को सेपरेट करते हैं कुछ इस तरह। अब एक चीज़ और आती है कि मान लो दो तरह के सल्फाइड और प्रेजेंट हों, ठीक है। हम यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं, अभी जस्ट मैं प्रोसेस को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि पॉइंट जो हैं जस्ट इसके बाद ही लिखेंगे। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास दो तरह के सल्फाइड हो रहे हैं, PbS प्लस ZnS भी हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब ZnS जो है हमारे लिए वो है इम्प्योरिटी, ठीक है। तो हमें इस इम्प्योरिटी को हटाना है, तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग डिप्रेसेंट यूज़ करते हैं यहाँ पर NaCN के तौर पर, ठीक है। NaCN के तौर पर, दैट इज़ डिप्रेसेंट जो है वो यूज़ करेंगे। डिप्रेसेंट का काम क्या है, इम्प्योरिटी के साथ रिएक्ट कर लेगा। ये साइनाइड है और साइनाइड जो है वो कॉम्प्लेक्स बना लेगा किसके साथ, जिंक के साथ। लेड के साथ क्यों नहीं बनाया, क्योंकि लेड जो है वो P ब्लॉक का है। P ब्लॉक के लोग जो हैं वो कॉम्प्लेक्स बनाने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। तो D ब्लॉक का मेटल जो है वो यहाँ पर क्या बना लेगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा एंड दैट इज़ ये बन जाएगा CN होल 4 2 माइनस प्लस S2 माइनस, ठीक है। तो ये सल्फाइड जो है वो सॉल्यूशन में चला जाएगा, ठीक है, और ये भी सॉल्यूशन में बेसिकली रहेगा, ओके। और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि लेड जो है, लेड एज अ सल्फाइड फॉर्म में बच जाएगा, जिसको हम लोग बाद में फ्रोथ में लाकर, ठीक है, अलग कर लेंगे। फ्रोथ में लाकर जैसे ही अलग कर लेंगे उसके बाद जो सॉल्यूशन में जितना भी ZnCN होल 4 रहेगा, अगर इसको हमें रीजनरेट करना है, ठीक है, तो हम लोग CuSO4 को डालेंगे। CuSO4 यहाँ एज ए एक्टिवेटर के तौर पर बोला जाएगा और ये क्या करेगा, CuCN होल 4 बनाकर, अब देखो कॉपर जो है वो +1 में चला गया है क्योंकि साइनाइड की दुश्मनी है कॉपर के साथ, ठीक है। तो कॉपर को +2 से क्या ले जाता है, +1 में ले जाता है। तो ये 3 माइनस प्लस यहाँ ZnS एज अ प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हम लोग इसको बाद में रिकवर कर लेंगे। बाद में पहले हम PbS को अलग निकलवाएंगे फ्रोथ में, तब जाकर हम इसको इस तरह से करेंगे, ठीक है। अब ये पॉइंट हुआ दैट इज़ अबाउट डिप्रेसेंट, ऑल्दो लिखवा देंगे हम, ओके। एक और चीज़ होती है, एक कलेक्टर के तौर पर हम लोग कंपाउंड यूज़ करते हैं, दैट इज़ C2H5O C डबल बॉन्ड S माइनस Na। ये बेसिकली कंपाउंड होता है सोडियम इथाइल जेंथेट। अब सोडियम इथाइल जेंथेट जो होता है बेसिकली एक कलेक्टर होता है, मतलब वो इंस्पेक्टर वाला कलेक्टर नहीं, बेसिकली UPSC नहीं दिया है इसने। ये कलेक्टर मतलब ये कलेक्ट करने के काम आता है ओर को, ठीक है। तो जैसे अगर मेटल सल्फाइड है, ठीक है, तो मेटल सल्फाइड को वो क्या कर लेता है, जैसे ऑयल ने घेर लिया था, ऑयल ने घेरने के लिए बबल का यूज़ करके वो बेसिकली ऊपर आई। तो ये क्या करता है, कलेक्टर जो होता है हमारा, कलेक्टर यहाँ पर CS माइनस डबल बॉन्ड S एंड यहाँ C2H5। तो इस तरह से जो कलेक्टर हैं वो आकर लग जाते हैं, ठीक है, और कलेक्टर लगकर बेसिकली पानी से कांटेक्ट हटवा देते हैं। और पानी से कांटेक्ट हट जाएगा तो उसकी नॉन वेटेबिलिटी जो है, मतलब पानी का कांटेक्ट हट जाएगा तो फिर वो बाद में फ्रोथ में कलेक्ट हो जाएगी। तो ये होल प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें कि हम लोग कैसे फ्रोथ फ्लोटेशन हुआ वो जानते हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम का, कंसनट्रेटेड के डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो बहुत काम का बेसिकली प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर पॉइंट्स लिखते हैं रिगार्डिंग फ्रोथ फ्लोटेशन। सो हेयर पॉइंट नंबर 1 that is froth flotation method is based on
एड्सॉर्प्शन फिनोमिना। अब बेसिकली ये कहाँ से आया, एड्सॉर्प्शन फिनोमिना वाली बात कहाँ से आई। देखो यहाँ अगर हमने ध्यान दिया हो कि ये एयर बबल पर जो मेटल सल्फाइड बेसिकली अटैच्ड हुए हैं, ये एड्सॉर्प्शन ही बेसिकली यहाँ हुआ है। यहाँ पर एड्सॉर्प्शन प्रोसेस ही है जो एयर बबल के ऊपर मेटल सल्फाइड का हो रहा है। तो अगर कोई फंडा पूछे कि बेसिकली फ्रोथ फ्लोटेशन का बेस्ड किस पर है, तो दैट इज एड्सॉर्प्शन फिनोमिना पर। नाउ सेकेंड, हम बेसिकली पूरा डिस्क्राइब कर रहे हैं प्रोसेस जो हमने डिस्कस किया है अभी। सल्फाइड पार्टिकल्स हैव मोर wettability बाय ऑयल के साथ ज़्यादा एफिनिटी बनती है, ठीक है, एज कंपेयर टू वाटर। बट सिलिका जो कि मिट्टी है, सिलिका एंड सिलिकेट्स मतलब मिट्टी का ही पार्ट है, हैव मोर एफिनिटी फॉर वाटर। अब देखो ये जो लाइन लिखवाई है मैंने कि सल्फाइड ओर की एफिनिटी ज़्यादा ऑयल के साथ होती है एंड सिलिका की एफिनिटी ज़्यादा पानी के साथ होती है। बेसिकली एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है, ठीक है, इसमें कुछ चेंज वेंज नहीं किया है हमने। नाउ थर्ड पॉइंट इज ड्यूरिंग द प्रोसेस पाउडर्ड और प्लस वाटर प्लस ऑयल एजिटेटेड बाय कंप्रेस्ड एयर बेसिकली उसमें पास करते हैं हम लोग, ठीक है। एंड बेसिकली जो सल्फाइड पार्टिकल्स हैं वो बबल पर कलेक्ट हो जाते हैं। सल्फाइड पार्टिकल्स आर कलेक्टेड ऑन bubble and separated from सिलिकेट, मिट्टी से अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब जो फ्रोथ हमारे बने हैं ऊपर, हो सकता है कि फ्रोथ ज़्यादा देर तक टिके ना, मतलब झाग है, झाग तो तुरंत फूट जाते हैं, तो झाग को हम लोग स्टेबल रखने के लिए स्टेबलाइज़र के तौर पर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्टेबलाइज़र के तौर पर हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ एनिलीन एंड क्रिसोल, दैट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक को थोड़ा सा वो करके रखेगा, मतलब कहीं ना कहीं नॉन पोल सेम नेचर की वजह से, आर यूज्ड एज अ फ्रोथ स्टेबलाइजर। एंड यहाँ पर हम लोगों ने जो कलेक्टर है वो यूज़ किया था एज अ, मतलब सोडियम इथाइल जेंथेट को हमने यूज़ किया। सोडियम इथाइल जेंथेट इज यूज्ड एज कलेक्टर। ओके, नाउ अब बेसिकली एक ऑयल भी यूज़ किया था जिससे कि हमारा जो फ्रोथ है वो ज़्यादा बने, क्योंकि फ्रोथ बनेगा तभी उसमें सल्फाइड और आएगा। तो फ्रोथ बनाने के लिए हम लोग पाइन ऑयल या फिर यूकालिप्टस ऑयल, बेसिकली बचपन में ये शब्द इतना ख़तरनाक लगता था यूकालिप्टस, जो अगर आई थिंक एसएसटी में पढ़ा हो, ठीक है, मतलब पढ़ा नहीं आता, अब देखते हैं तो लगता है कि ठीक है नॉर्मल है, बट अभी भी कुछ ऐसा कुछ आसान नहीं है, ठीक है। पाइन ऑयल एंड यूकालिप्टस ऑयल जो होती है यूज़ किया जाता है एज फ्रोथर,
ठीक है। फ्रोथर के साथ साथ इसका काम कहीं ना कहीं कलेक्टर का भी काम आता है, क्योंकि ये कलेक्ट करके भी तो बेसिकली ऑयल ही तो है जो कहीं ना कहीं अपने सल्फाइड और को कलेक्ट करके लेके जाता है। तो कभी कभी जैसे कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट बना दिया जाता है कि क्या फ्रोथर जो है वो लिटिल बिट कलेक्टर के तौर पे भी काम आ सकते हैं। तो लिटिल बिट, ठीक है, लिटिल बिट कलेक्टर के तौर पर भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ऑयल की पानी के साथ नहीं जमेगी, और ऑयल कहाँ रहता है, ऊपर की तरफ। तो ऑयल कहीं ना कहीं जो है वो ऊपर ले जाएगा, तो फ्रोथ में ले जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं हेल्प कर ही देगा, ठीक है। नाउ 8th पॉइंट दैट इज रिगार्डिंग, अच्छा पॉइंट हो भी गए इतने, 1 2 3, ठीक है। हाँ, 8th पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं। समटाइम्स अदर एडिटिव are required like NaCN as a depressant when जो PBS है contain impurity of ZNS, ठीक है। तो ZNS को हम लोग अलग कर लेते हैं, ठीक है। 9th पॉइंट, जो कलेक्टर है वो बेसिकली पानी के कांटेक्ट में आना रोक देता है, तो उसे बोलते हैं कलेक्टर। एनहेंस नॉन वेटेबिलिटी ऑफ मिनरल पार्टिकल्स बाय वाटर, वाटर के कांटेक्ट में आने से रोक देता है। दैट मीन्स नॉन वेटेबिलिटी बढ़ा देता है, वेटेबिलिटी पानी के टर्म में ही है, ठीक है। तो कलेक्टर, ये भी जो लाइन है बेसिकली डायरेक्ट NCERT की एग्जैक्ट लाइन है, ठीक है। एंड 10th लास्ट पॉइंट, ठीक है, जो कि NCERT की लाइन एक्चुअली डायरेक्ट इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि जब भी ऑप्शन अगर बनते हैं तो डायरेक्ट कोई स्टेटमेंट चेंज नहीं दिखता है कभी कभी, ठीक है, तो डायरेक्टली ही पूछ लिया जाता है। एक चीज़ जो 10th पॉइंट है, 10th पॉइंट को मैं थोड़ा समझा दूं कि देखो, एक तरीका है कि दो सल्फाइड और को हम लोग डिप्रेसेंट डालकर अलग कर लें। दूसरा, जो दो सल्फाइड और रहेंगी उनकी कहीं ना कहीं एफिनिटी अलग रहेगी, एफिनिटी टुवर्ड्स ऑयल जो है वो अलग रहेगी। मतलब कुछ को ज़्यादा ऑयल की डिमांड होगी, कुछ को कम ऑयल की डिमांड होगी। तो एक तो हम डिप्रेसेंट तो यूज़ करके तो कर ही सकते हैं, ऑल्दो एक और तरीका हो सकता है कि हम लोग ऑयल का कंपोजिशन को थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट करें कि एक के लिए वो ऑयल का कंपोजिशन परफेक्ट बैठे, ठीक है, और दूसरे के लिए रिक्वायरमेंट से कम हो। तो उस वाले केस में भी बेसिकली फ्रोथ में एक जाएगा और दूसरा नहीं जाएगा। तो इस तरह से भी एडजस्टिंग द ऑयल कंपोजिशन हम लोग दो सल्फाइड और को अलग कर सकते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर बेसिकली NCERT ने एक स्टेटमेंट लिखा है, दैट इज़ व्हेन टू सल्फाइड ores present together, then one is separated from other by using depressant or by adjusting proportion of oil plus water, ठीक है। तो बाय डिप्रेशन के भी और या फिर प्रोपोर्शन को एडजस्ट करके भी हम लोग बेसिकली कर सकते हैं। ये भी हमारी NCERT की ही लाइन है। अब सबसे बेसिक जो सवाल बेसिकली बनता है फ्लोटेशन पर, वो ये बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग और इज
बेस्ट concentrated by froth flotation process. Option A, that is malachite. Option B, that is cassiterite. Option C, galena. And option D, that is मैग्नेटाइट। सबसे जो फंडामेंटल सवाल जो आता है वो इस तरह का आता है, हमें ध्यान ये रखना होता है कि बेस्ट कंसनट्रेटेड, दैट मीन्स यहाँ पर बात होगी सल्फाइड ओर की। अब 4 ऑप्शन में फिर नाम दिए हैं, अगर ओर नहीं पता होगी तो हमें नहीं पता चलेगा कौन सी सल्फाइड ओर है, ठीक है। जैसे कि मैलाकाइट जो है हमारी CuOH होल ट्वाइस डॉट CO3, कैसेट्राइट दैट इज SnO2, ये तो हमने मैग्नेटिक सेपरेशन में बात किया। गैलिना इज PbS एंड मैग्नेटाइट इज Fe3O4। तो सीधा सीधा अगर हमें पता है कि और कौन सी है तो हम बेसिकली बता सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन 1। सेकंड क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें तो यहाँ लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। इन दी फ्रोथ flotation process for the benefication, अच्छा बेनिफिकेशन मतलब कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेट मतलब वही कंसंट्रेशन ऑफ ओर, मतलब ड्रेसअप कर देना, मतलब इम्प्योरिटी हटा देने का मतलब बेनिफिकेशन ऑफ ओर ही बोला जाता है। डिपार्टमेंट ए की ही बात हो रही है। द ओर particle floats because, और पार्टिकल जो है वो फ्लोथ में फ्लोट कर रहे होते हैं। रीज़न पूछा गया है, पहला ऑप्शन दे आर लाइट, बी ऑप्शन देयर सरफेस इज नॉट easily wetted by water, C option they bear electrostatic charge, and D they are इनसोल्यूबल। तो प्रोसेस हमने समझ लिया है, आंसर आई थिंक आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो आंसर जो होगा यहाँ पर वो होगा लाइट है नहीं है, ऑब्वियसली हम बार बार यही चीज़ बोल रहे हैं कि पानी के साथ उसका कांटेक्ट नहीं बन रहा है, इसलिए वो चीज़ ऑयल में ज़्यादा एफिनिटी रख रही है, ठीक है। तो नॉन वेटेबिलिटी जो है उसके कारण वो ऑयल जैसे फ्लोट करता है, उसी तरह से ऑयल के साथ जो सल्फाइड हो रहा है वो भी फ्लोट करती है। तो ऑप्शन बी। तो कुछ इस तरह से बेसिकली क्वेश्चन आते हैं। आज हमने मेनली जो बात करी है वो फ्रोथ फ्लोटेशन के बारे में बात करी है। फ्रोथ फ्लोटेशन के बारे में बहुत इतना डिस्कस करना ज़रूरी था, ठीक है, क्योंकि जो सवाल बनते हैं काफ़ी बनते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में काफ़ी सवाल फ्रोथ फ्लोटेशन पर बनते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ की गहराई हाँ का आइडिया हमें होना चाहिए मतलब इस पर्टिकुलर जो हमारा मेथड है। और आज की क्लास में हमने कुछ अलॉयस के भी नाम लिए, स्टार्टिंग में कुछ कंपोजिशन की भी बात करी अलॉयस से रिलेटेड, एंड कौन कौन से मेटल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो भी बात करी। तो हमारे जो टोटल प्रोसेस हो चुके हैं, दैट इज़ फर्स्ट बात करी हमने लेविगेशन, सेकेंड इज़ मैग्नेटिक सेपरेशन एंड थर्ड इज़ फ्रोथ फ्लोटेशन। 3 प्रोसेस हमारे हो चुके हैं। फोर्थ जो बचा है दैट इज़ हमारा लीचिंग, ठीक है। तो लीचिंग के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एंड देन फिर उसके कंटिन्यूएशन में अगला जो डिपार्टमेंट भी है उसमें कंटिन्यू करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज़ लेक्चर 3, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।